लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में निकाय चुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव को लोकसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही हैं, सेमीफाइनल मानकर चला जा रहा है। सहारनपुर की अगर हम बात करते हैं तो सहारनपुर के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज़्यादा कामयाबी मिली थी, उसके बाद से भाजपा पूरे जोशो खरोश में है। भाजपा ने अंदरूनी तरह से सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जा रही है। सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आरक्षण की स्थिति पर नजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिताऊ प्रत्याशी तलाश करने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो हर सीट पर भाजपा से चुनाव लड़ने के उम्मीदवार, संभावित प्रत्याशी कई मौजूद हैं, लेकिन भाजपा ने अपने तरीके से, गोपनीय तरीके से कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है और इस बात को भी गौर व फिक्र में रखा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे वफादार कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारा जाए कि जिसका विरोध ना हो, पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी ना पैदा हो। भाजपा इसी के मद्देनजर अंदरूनी तौर से कोशिशों में जुट गई है और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जा रही है। उनसे मालूम किया जा रहा है कि किस सीट पर किसे चुनावी मैदान में उतारना बेहतर रहेगा। दूसरी ओर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। समाजवादी पार्टी से ही भाजपा को मुकाबला करना है और भाजपा जैसी मजबूत पार्टी से समाजवादी पार्टी को मुकाबले आजमाइश करनी है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर भले ही रह गई हो, लेकिन पहले के मुकाबले उसकी सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। अखिलेश यादव खुद इस बात को मानते हैं। तो समाजवादी पार्टी से भी कई संभावित प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरने की हसरत रखते हैं और उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं के यहाँ हाजिरी लगानी भी शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरह से जोर आजमाइश की तैयारी कर चुकी है। निकाय चुनाव में वो पूरे जोशो खरोश के साथ उतरेगी। दलित प्लस मुस्लिम समीकरण को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में टिकट दिया जाएगा। सहारनपुर के किसी भी कस्बे की अगर हम बात करें, अगर हम सहारनपुर के रामपुर मनिहारान की बात करें तो रामपुर मनिहारान में भी चुनावी माहौल पूरे जोशो खरोश पर है। अभी सीट के ये क्लियर नहीं हुआ है कि रामपुर मनिहारान नगर पंचायत अध्यक्ष सीट जो है वो आरक्षित रहती है या अनारक्षित रहती है, लेकिन संभावना और उम्मीदों के चलते यहाँ पर दर्जन भर के करीब ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी ओर से जोशो खरोश से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोग उनके आवास पर भी जा रहे हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है। यहाँ पर भाजपा से भी कई लोग हैं जो चुनावी मैदान में उतरने की ख्वाहिश रखते हैं। कई लोगों ने इसी ख्वाहिश का इजहार होर्डिंग्स के जरिए, बैनर के जरिए भी किया है, जो कि कस्बे के चौराहों या कुछ दूसरी जगहों पर नजर आते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी किसे टिकट देगी, इसको लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। इमरान मसूद की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी के युवा नेता और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। इमरान मसूद का कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें सभी संभावित प्रत्याशी मौजूद थे और कई को तो ये उम्मीद थी कि इमरान मसूद इस बात को फाइनल करके जाएंगे कि इस बार निकाय चुनाव में किसे उनकी ओर से समर्थन हासिल होगा, किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन इमरान मसूद सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको मालूम है कि अभी इस सीट का भी बिल्कुल साफ नहीं हुआ है कि सीट आरक्षित रहती है या अनारक्षित रहती है, सीट जनरल में जाती है, एससी में जाती है या ओबीसी में रहती है। तो इसलिए इमरान मसूद ने किसी भी नाम पर मोहर नहीं लगाई, किसी के नाम की भी हिमायत नहीं की, बल्कि यह कह दिया कि मैं अपने तरीके से सर्वे कराऊंगा और उसके बाद जो भी मेरे सर्वे पर खरा उतरेगा मैं उसको चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का मौका दूंगा। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से भी कई लोग ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में
टिकट पर किस्मत आजमाने की हसरत रखते हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी से 3 नाम लोगों की जबान पर हैं। हालांकि इसमें आने वाले दिनों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस से फिलहाल कोई ऐसा जाना माना चेहरा नहीं आ रहा है। कुछ युवा जरूर हैं जो ये हसरत जाहिर करते हैं, ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हम कांग्रेस के टिकट पर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। लेकिन कांग्रेस से कौन आता है, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कांग्रेस से कुछ नाम जरूर चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर कोई नहीं कह रहा है कि हाँ, कांग्रेस से मैं चुनावी मैदान में उतरना चाहता हूं। जैसा कि हमने कहा कि कुछ युवा जरूर हैं जो ये हसरत रखे हुए हैं। तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर युवा नेता इमरान मसूद के समर्थन से चुनावी मैदान में उतरने वाले संभावित प्रत्याशी हों, सभी की धड़कनें तेज हैं। नजर है तो सिर्फ सीट पर, सीट के आरक्षण पर कि सीट का रुख क्या रहता है, ये सीट अनारक्षित रहती है या आरक्षित रहती है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। और जब ये सीट बिल्कुल फाइनल हो जाएगी, ये पता चल जाएगा, आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा कि रामपुर मनियारान सीट अनारक्षित रही है या आरक्षित रही है, तब ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल रामपुर मनियारान में चुनावी माहौल काफी जोशो खरोश पर है। चेयरमैनी में उतरने वाले संभावित उम्मीदवार जहां लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं नगर पंचायत रामपुर मनियारान के जो वार्ड हैं उसमें जो किस्मत आजमाने वाले सभासद के चुनाव में उतरने वाले लोग हैं, उन्होंने भी जनसंपर्क काफी पहले से शुरू कर रखा है। और माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह या फिर दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।